जय हिंद। आज के इस एपिसोड में एसएससी जीडी कांस्टेबल्स का जो रिटन टेस्ट है उसका क्वेश्चन पेपर का पैटर्न, उसके जो क्वेश्चंस किस तरह के होते हैं और कैसे अटैम्प्ट करने हैं, क्या ट्रिक्स हैं, वो आज हम डिस्कस करेंगे। 100 क्वेश्चंस होते हैं, इसमें 90 मिनट्स टाइम मिलता है और ये कंप्यूटर बेस्ड है, जिसमें ABCD ऑप्शंस जो भी करेक्ट आंसर है उसको आपने क्लिक करके सेव करके आगे बढ़ना है। टाइम राइट हैंड टॉप कॉर्नर में चलता रहता है और पता चलता है कितना टाइम हो गया, कितना रह गया। तो हम क्वेश्चन नंबर 1 से शुरू करते हैं। कोई भी क्वेश्चन है उसमें कंसंट्रेशन और बड़े कूल माइंड से उसको करना है। आप जैसे अभी हम डिस्कस करेंगे क्वेश्चन नंबर 1, आइडेंटिफाई द ओड वन फ्रॉम द फॉलोइंग। A लार्ज, B अप, C डाउन, D अबव। अभी ओड क्या है इसमें? लार्ज ओड है, क्योंकि अप डाउन अबव आपस में इनका रिलेशन है, बट लार्ज ओड वर्ड है बीच में, तो वो उसको क्लिक करके सेव करके आगे बढ़ना है। क्वेश्चन नंबर 2, आइडेंटिफाई द ओड पेयर फ्रॉम द फॉलोइंग। अब ये पेयर्स हैं, 4 पेयर्स बना रखे हैं। ऑप्शन A ग्रीक एथीन, ऑप्शन B इटाली रोम, ऑप्शन C इजिप्ट कैरो, ऑप्शन D इराक दिनार। अभी आप देख रहे हैं कि इराक और दिनार इसका आपस में कोई रिलेशन नहीं है, बाकी 3 कंट्रीज हैं उनके आगे कैपिटल्स दे रखी हैं। तो ये जो D ऑप्शन है ये ओड है, क्योंकि दिनार इज द करेंसी ऑफ कुवैत। तो इस क्वेश्चन से आप ये समझ लें कि हर एक कंट्री की कैपिटल और उसकी करेंसी आपको पता होनी चाहिए। उसको मेमोराइज करें, मगअप करें और याद रखें। क्वेश्चन नंबर 3, आइडेंटिफाई द नंबर दैट इज डिफरेंट फ्रॉम द रेस्ट। बाकी जितने नंबर हैं उससे वो अलग है। जैसे आप ऑप्शन A में 121, ऑप्शन B में 256, ऑप्शन C में 252 और ऑप्शन D में 196। अभी आप देख रहे हैं कि इन चारों नंबर्स में 3 नंबर ऐसे हैं जो परफेक्ट स्क्वायर हैं किसी नंबर के। जैसे 121 11 का परफेक्ट स्क्वायर बनता है, 256 16 का परफेक्ट स्क्वायर बनता है और 196 14 का परफेक्ट स्क्वायर बनता है। लेकिन 252 जो C ऑप्शन में है 252 वो किसी का परफेक्ट स्क्वायर नहीं है, तो वो नंबर दूसरों से अलग है। तो दैट इज द करेक्ट आंसर। अभी इससे हमें यह सीखना है कि जितने भी नंबर्स हैं 1 से लेकर 20 तक, उनके जो परफेक्ट स्क्वायर्स हैं वो आपने मेमोराइज करने, मगअप करके रखने पहले ही। जैसे 1 का परफेक्ट स्क्वायर क्या है? 1 है। तो 20 का क्या है? 400 है। ठीक है, इस तरह से पूरे जो 1 से लेकर 20 तक इनके क्या परफेक्ट स्क्वायर बनते हैं वो आपको बाय हार्ट याद होने चाहिए, ताकि एक ही लुक में आप करेक्ट आंसर को क्लिक कर सको। क्वेश्चन नंबर 4, ध्यान से सुने। D इज इक्वल टू 4 एंड G इज इक्वल टू 7, देन गॉर्डन इज इक्वल टू। अब इसमें क्या कर रखा है उसने? सीक्वेंस ले रखा है A से लेके Z तक का। A इज इक्वल टू 1, Z इज इक्वल टू 26। तो इस क्वेश्चन से हमने ये सीखना है कि न्यूमेरिकली जहां पर जो लेटर आता है उसका सीक्वेंस हमें पता होना चाहिए। अभी गॉर्डन का देखो आप, G इक्वल टू 7, A प्लस 1, R प्लस 18, D प्लस 4, E प्लस 5, N प्लस 14। इसका पूरा हम सम करेंगे तो ये 49 बनता है। तो ऑप्शन C में 49 है, विच इज द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 5, सेलेक्ट द लेटर दैट विल कम नेक्स्ट इन द फ्लाइंग सीरीज। अभी लेटर्स किस सीक्वेंस में दिए हुए, किस पैटर्न में दिए हुए हैं वो देखना है। जैसे O है, उसके बाद R है, फिर U X A, तो इनमें 2-2 लेटर्स का गैप दे रखा है। O के बाद P Q, उसके बाद R, S T, उसके बाद U दे रखा है, V W, उसके बाद X दे रखा है, Y Z, उसके बाद A दे रखा है। उसके बाद कौन सा आना चाहिए? A के बाद B C को छोड़ोगे तो D आना चाहिए। तो D इज द करेक्ट आंसर विच इज इन ऑप्शन B। तो ऑप्शन B को क्लिक करके आगे बढ़ना है। अभी आगे देखें आप कोडिंग डिकोडिंग का। इफ चिल्ड्रन इज कोडेड एज LIHCNERD, then movement
विल बी कोडेड एज। आप इसमें देखेंगे कि CHIL को उसने रिवर्स ऑर्डर में ले लिया है, LIHC, और DRN को भी रिवर्स ऑर्डर में ले लिया है, ठीक है। तो उसने क्या कर रखा है, DREN, बीच में से लेटर को दो पार्ट में करके। इस तरह से मूवमेंट को भी ऐसे ही करेंगे। तो मूवमेंट में MOVE का क्या बन जाएगा, EVOM, और MENT का क्या बन जाएगा, TNEM। तो ये ऑप्शन सी में हमें करेक्ट आंसर इसका मिल जाएगा। क्वेश्चन नंबर 7, सेलेक्ट द नंबर दैट विल कम नेक्स्ट इन द फॉलोइंग सीरीज। अब किस पैटर्न में ये सीरीज चल रही है ये देखनी है। जैसे 1, 3, 5, 11, 21, 43, 85, 171, नेक्स्ट क्या आएगा। ऑप्शन में दे रखा है, ऑप्शन में दे रखा है, ठीक है, लेकिन पहले आपने इसमें देखना है कि पैटर्न क्या फॉलो कर रखा है। इसमें क्या कर रखा है, 1 को 2 के साथ मल्टीप्लाई करके उसमें 1 ऐड कर दिया है, तो नेक्स्ट क्या आ जाएगा, 3 आ गया। अब 3 को फिर 2 से मल्टीप्लाई करके 6 हो गया, लेकिन उसमें -1 कर रखा है, तो 5 आ गया। अब 5 को 2 से हम मल्टीप्लाई करेंगे तो 10 होगा, बट उसमें 1 प्लस कर रखा है तो 11 हो गया। अब 11 को 2 से करेंगे तो 22 होगा, लेकिन -1 कर रखा है। मैंने +1 -1 +1 -1 2 से सबको मल्टीप्लाई करके फर्स्ट में उसने +1 किया, सेकंड में -1 किया, फिर +1 किया, -1 किया, +1 किया, -1 किया, तो चलते चलते 171 तक पहुंचा। अब 171 को हम 2 से जब मल्टीप्लाई करते हैं और हम इसे -1 करते हैं तो 341 आता है। तो 341 ऑप्शन ए में दे रखा है। तो ये पैटर्न समझना कि कर कैसे रखा है, थोड़ा सा ध्यान देंगे तो समझ में आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 8, इसको मैं पढ़ूंगा। 5 स्टूडेंट्स दैट टुक पार्ट इन ए साइकिलिंग कंपटीशन, रॉबर्ट फिनिश्ड बिफोर मोनिश बट बिहाइंड गुंजन। रॉबर्ट मोनिश से आगे था लेकिन गुंजन से पीछे था, इसमें गुंजन आगे चल रही है। अनिल फिनिश्ड बिफोर सुनील बट बिहाइंड मोनिश, मोहिन से दे भी दोनों पीछे हैं, और मोनिश गुंजन से पीछे है, मतलब गुंजन सबसे आगे है। हु वॉन द कंपटीशन, गुंजन। ऑप्शन सी, क्लिक करिए, सेव करिए, आगे बढ़िए। क्वेश्चन नंबर 9, डैश इज द फर्स्ट इंडियन वुमेन टू स्विम अक्रॉस द इंग्लिश चैनल। 4 ऑप्शन में शिवानी कटारिया, बी आरती साहा, सी विचेंद्री पाल, डी सैना नेहवाल। तो सबको पता है कि ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर, आरती साहा। ये आपका जनरल नॉलेज आपने बढ़ाना है अपना। जो भी जनरल नॉलेज के क्वेश्चंस हैं उनको ठीक से तैयारी करके आप जाएंगे तो ये छोटे छोटे क्वेश्चंस हैं जो आपकी समझ में आ जाएंगे। तो आरती साहा ने सितंबर 29, 1959 को इंग्लिश चैनल को क्रॉस किया था। शी बिकेम द फर्स्ट इंडियन एंड द फर्स्ट एशियन टू क्रॉस द इंग्लिश चैनल। क्वेश्चन नंबर 10, द अटैक ऑफ द थर्ड स्टेट ऑन द बेस्टाइल प्रिजन स्पार्क्ड द डैश। अब कौन सी रेवोल्यूशन शुरू हो गई थी जब बेस्टाइल प्रिजन पर अटैक किया था थर्ड स्टेट ने। बेस्टाइल प्रिजन है कहाँ, फ्रेंच में। तो अभी आप ऑप्शन पढ़ेंगे तो आपको क्लिक हो जाएगा कि ये क्या था। तो ऑप्शन क्या है इसका, रशियन रेवोल्यूशन, बी ब्रेकअप ऑफ रशियन यूनियन, सोवियत यूनियन, ऑप्शन सी द फॉल ऑफ TSR, एंड ऑप्शन डी फ्रेंच रेवोल्यूशन। तो 14 जुलाई 1789 को फ्रेंच रेवोल्यूशन शुरू हुई थी जब थर्ड स्टेट ने बेस्टाइल प्रिजन